कि नीट 2025 में बायोलॉजी में 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस लाइक अ प्रो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे टिक लगाएंगे। ये बहुत शानदार टेक्निक है जो मैंने मेरे प्री पीजी के टाइम और मैंने मेरे नीट के एग्जाम के टाइम खुद फॉलो की है। आप क्या करो, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि एग्जाम टफ होगा, इजी होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा। बेटा देखो, वैसे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या घर पे तो क्वेश्चन बन जाता है पर एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज हम बात करेंगे कि नीट 2025 में बायोलॉजी में 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस लाइक अ प्रो हम कैसे कर सकते हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें आता तो सब है पर छूट जाता है, या आता तो सब है एग्जाम में हम भूल जाते हैं, याद नहीं आता, या घर पे तो क्वेश्चन बन जाता है पर एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, पर इसे सिर्फ सुनना नहीं है, इसे फॉलो भी करना है। कैसे अटेम्प्ट करें लाइक अ प्रो। देखो, सबसे पहली चीज तो जो आप सबको ऑब्वियसली क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम के, नीट के एग्जाम के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ओनली सेक्शन ए यानी ओनली एक ही सेक्शन है, यानी बायोलॉजी के अंदर अगर हम 45 90 क्वेश्चंस माने तो ऑल 90 क्वेश्चंस अब हमारे लिए कंपलसरी हो गए हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, और ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में सेट भी हो जाएगी। अब सबसे पहले जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेल बिफोर टाइम पहुंचे। आप कहोगे मैम इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है स्टूडेंट्स। रीच योर सेंटर वेल बिफोर टाइम, ताकि कोई हड़बड़ी, नर्वसनेस नहीं होगी और उस कारण से भी हमारी गलतियां नहीं होंगी, हम रिलैक्स माइंड से अंदर जाएंगे। इसके बाद फॉलो ऑल रूल्स प्रॉपरली। काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन जाएंगे, तब तक ड्रेस कोड के बारे में, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो उन सब का बहुत ध्यान रखिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। बेसिकली ड्रेस कोड एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि बी विथ योर सेल्फ बिफोर एग्जाम। जी हाँ, जब आप सेंटर पे जाएंगे और अगर आपको कोई अपना नोन मिल जाता है या इवन अननोन स्टूडेंट्स वहां बात करते हैं तो प्लीज किसी से भी बात मत करिएगा, क्योंकि वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता, और आप एकदम से एंजाइटी, नर्वस हो जाएंगे और आपके बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको और स्ट्रेसफुल बनाएंगे और पेपर में गड़बड़ियां करवाएंगे। अब सबसे पहले जब आपके पास में पेपर आएगा तो एकदम से रश नहीं करना है। व्हेन यू गेट द एग्जाम पेपर, उस समय पे आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन करना है। स्कैन का मतलब आपको क्वेश्चंस रीड नहीं करने हैं, आप ये देख लो कि आपके पास उसमें सारे पेजेस वगैरह हैं या नहीं है, OMR शीट जो आपको मिलेगी वो प्रॉपर है या नहीं है, एक बार हल्का सा स्कैन कर लीजिए। इसके बाद 30 सेकेंड्स का आपको टाइम लेना है। 4x4 टेक्निक कर सकते हो, अपने ईश्वर को याद कर सकते हो, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ताकि सारा स्ट्रेस जो है वो हमारा एक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर कंट्रोल हो सके। अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स का मेरा बैकलॉग भी हो गया है, मुझे रिवीजन करना है, क्रैश कोर्स टाइप का कुछ चाहिए, तो स्टूडेंट्स यहां मैं आपको बता दूं कि PW की तरफ से नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स जो है, इसमें रिपब्लिक डे का ऑफर स्टूडेंट्स को दिया गया उनकी हेल्प करने के लिए, जहां पर अप टू 50% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेज। इसमें 2800 का बैच है और बैच इन्फिनिटी भी आपको केवल 1500 रुपए में मिल सकती है। ये ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड है। और इसी तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी क्रैश कोर्स है जो ओनली 1800 में है, जहां पे इन्फिनिटी 1000 रुपीज में मिलेगी। ये ऑफर भी 31 जन तक है। तो अगर आपको लगता है क्रैश कोर्स की जरूरत है तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उस पर। स्टूडेंट्स देखो, जैसे ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने रीड करा, तो सबसे पहले आपने रीड करा क्वेश्चन को थरली। अब इस थरोली से मेरा क्या मतलब है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, आप उसे ऐसे अंडरलाइन करके हल्का हल्का सा पढ़ते जा रहे हो, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे फॉल्स है,
जैसे पावर हाउस फॉर एग्जाम्पल, तो जो कीवर्ड्स हैं उसे आपने सर्कल भी करा, आप पढ़ते जा रहे हो सर्कल करते जा रहे हो, यानी रीड करने के बाद में आपको अंडरलाइन या सर्कल, और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, इंपॉर्टेंट या कीवर्ड्स जो हैं उनकी करनी है। इसी के साथ साथ अगर वहां पे नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट ऐसा कुछ भी लिखा है तो आप बड़ा बड़ा उसके आगे फॉल्स लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनाना, अपन क्या बोलते हैं आई डोंट लाइक बनाना। तो हमारा माइंड ट्रू और फॉल्स को ज्यादा अच्छे से समझता है, तो ये काम हमें जरूर करना है। तो हम हल्के हल्का लाइन लगाकर पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते हमने अंडरलाइन करा, और पढ़ते पढ़ते ही हमें अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करा जाएगा हमेशा आपकी लोकल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं। जैसे मैं हिंदी में समझती हूं तो मैं उसे पढ़ती जाऊंगी, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो हम रीड करते जा रहे हैं और साथ साथ में समझते जा रहे हैं, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन या सर्कल करते जा रहे हैं। अगर रॉन्ग, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट ऐसा कुछ लिखा है तो हम साथ में फॉल्स भी लिख देंगे। तो पढ़ा और पढ़ के समझा, अब समझ के हम ऑप्शंस पे गए। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे पहला ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आप आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस रीड करने हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है बट ऑप्शन सी मोर करेक्ट है, तो आपको सारे ऑप्शंस के बाद ही टिक करना है। अब आप क्या करेंगे, क्या हम अभी ओएमआर हर क्वेश्चन के साथ भरे? नहीं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसमें बार बार लय, रिदम बिगड़ती है, जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग की रिदम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। कैसे टिक लगाएंगे? ये बहुत शानदार टेक्निक है जो मैंने मेरे प्री पीजी के टाइम और मैंने मेरे नीट के एग्जाम के टाइम खुद फॉलो की है। आप क्या करो, अगर वो क्वेश्चन आपको 100% आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन था कि अगर अगर किससे मिलता है, और ऑप्शन में ग्रासिलेरिया था, आपको आता है, तो आप क्वेश्चन में, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसा टिक लगा दो और अपना आंसर भी टिक कर दो। सपोज ये 4 ऑप्शंस थे, आपने आंसर भी टिक कर दिया, आप एक क्लियर हो। बट सपोज करो आपको कंफर्म्ड नहीं है, आपको लगता है कुछ कुछ पढ़ा हुआ, पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है बी या सी में से क्या है, डाउट है, तो आप यहाँ एक सर्कल लगा दो। और अगर सपोज करो आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आपने ये छोड़ा हुआ ही है, बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स आ गया है सपोज, या आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसे क्रॉस कर दो। ये बहुत अच्छे से करना, राइट, सर्कल या क्रॉस टेक्निक। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सपोज हमारा टिक हो गया, सेकंड क्वेश्चन टिक हो गया, थर्ड क्वेश्चन सर्कल, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल। अब बेटा एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, अटकना नहीं है, डोंट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन फॉर मोर देन, अगर मैं बायो की बात करूं तो 30 सेकेंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में अटकना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने ऑल इंडिया पीएमटी, जिसे आप लोग नीट कहते हैं, दिया था, तो फिजिक्स के अंदर शुरू के 10 क्वेश्चंस में मेरे सर्कल लगे थे, काफी डर लगने लग गया था। पर आप मानकर चलो बेटा कि पूरे जो 90 क्वेश्चंस होंगे बायो के, उसमें से मेजॉरिटी आपको आते होंगे, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, आपको बिल्कुल आते होंगे। पर अगर आप एक क्वेश्चन पे अटक गए तो वो आते हुए भी आपके गलत हो सकते हैं, जो बाद में शायद आपके लिए बहुत ईजी हो, पर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या एंड में समय की कमी के कारण, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने के कारण आपने उसमें कोई सिली मिस्टेक कर दी। तो छोड़ते जाओ, 5, 7, 10 जितने छूटे, मैंने 10 छोड़े थे फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूं। आप इसे छोड़ते जाइए, अटकिए मत, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। इससे क्या होगा समझो, सपोज करो आप छोड़ते गए, लगाते गए, छोड़ते गए, लगाते गए, लास्ट में अब आपको पता है कि एक बार मैंने पूरा पेपर कर लिया है, अब मैं वापस उस वाले पर रिविजिट करूंगी, तो मेरे एक तो ये दिमाग से स्ट्रेस निकल गया, मुझे जो आता था पेपर में वो तो मैंने कर ही दिया अटेम्प्ट। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली, साइंटिफिकली, मेडिकली कम हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अप हो चुका है, क्योंकि हम काफी अच्छा पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें 30 सेकेंड से ज्यादा कतई अटकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम रीट्राई करेंगे एट लास्ट, एक बार पूरा पेपर करने के बाद। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखो
कि कई स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू सुनकर कि मैंने तो 20 मिनट में पूरा बायो कर दिया, 25 मिनट में पूरा बायो कर दिया, वो नहीं करना है स्टूडेंट्स। स्पीड तो इंपॉर्टेंट है बट एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सही कर रहे हैं पर बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, पेपर छूट रहा है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आपने बहुत फास्ट करा और सब उल्टा सीधा गलत कर दिया तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्पीड विद एक्यूरेसी का एक बैलेंस होना चाहिए। आप बायो के पेपर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब हमारे पास 3 घंटे होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, तो आप आराम से पर क्वेश्चन 45 से 50 सेकेंड्स का अपना टारगेट रखिए। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही होंगे, वो तो खैर फटाफट हो ही जाते हैं, बट आप आराम से तसल्ली से करो बेटा। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है तो घबराओ मत, ज्यादातर लंबे क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो आप घबराओ मत एकदम से, उसको अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम लो। हो सकता है किसी में 1 मिनट लग जाए, किसी में 30 सेकंड में डायरेक्ट ऑप्शन था, एग्जाम्पल था, फटाफट से आ गया। लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40, 45, 50 सेकेंड्स आप बायो में आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हमें करेक्ट भी करना है, नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होनी चाहिए, इसलिए तो आराम से तसल्ली से करना भाई। वो टॉपर्स के इंटरव्यू सुनकर आप लोग कहीं जोश में मत आ जाना। अब OMR कब फिल करेंगे? आप ट्राई तो करते जा रहे हैं ना, व्हाट अबाउट OMR? नाउ स्टूडेंट्स, OMR के 2-3 तरीके होते हैं। कई क्वेश्चंस हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर एवरी क्वेश्चन OMR फिल करते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो एकदम लास्ट में पूरा पेपर, पूरा सब्जेक्ट सॉल्व करने के बाद, कई स्टूडेंट्स तो पूरा पेपर करने के बाद सॉल्व करते हैं, फिल करते हैं, और हर 10-15 क्वेश्चन के बाद। देखो, अगर आप हर क्वेश्चन के बाद करोगे, मैं रिकमेंड इसे नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि रिदम बिगड़ती है समझने की, एक माइंड जो है वो समझने के फ्लो में आता है, वो टूटता है बार बार। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, हमने टिक लगा दिया है, लेकिन जब हम रीविजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है, नहीं यार वो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में लगाया था, वो उसका आंसर ये नहीं, ये होगा। तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, एट द एंड भी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करा, बट लास्ट में अचानक से समय की कमी के कारण OMR फिल नहीं कर पाए, और इसलिए वो उतने मार्क्स नहीं ला पाए जो वो डिजर्व करते थे। मैं जो पर्सनली भी फॉलो करती थी वो ये वाला मेथड है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आपका वेरिएशन हो सकता है, कोई 20 क्वेश्चंस ले लो, कोई 15 क्वेश्चंस ले लो, बट OMR फिल करते चलिए जितनी जितनी है। इसमें क्या होगा, आप काफी केयरफुली भी OMR फिल करेंगे, क्योंकि आपके पास 15 ही क्वेश्चन है। मान लो अगर गलत भी OMR फिल हुई तो 2-4 पे ही इफेक्ट आएगा। लास्ट में अगर गलत फिल हो गई, सेकंड की जगह थर्ड का ऑप्शन लगा दिया, तो एक साथ पूरी OMR गलत होती है। वैसे तो ये गलती करनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूं ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और उस कारण से बहुत फर्क पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पर, हमारी मेमोरी पर, हमारे रिमेम्बरेंस पर, और हमारे क्वेश्चंस के करेक्ट होने की संभावना पर। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि एग्जाम टफ होगा, इजी होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा। बेटा देखो, वैसे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव, और ये सत्य भी है, कि पेपर जो आएगा वैसा सबके लिए आएगा। सबने एक से तैयारी की है, टफ होगा सबके लिए होगा, इजी होगा सबके लिए होगा, कट ऑफ हाई होगा सबके लिए होगा, लो होगा सबके लिए होगा। कुल मिलाकर जितनी सीट्स हैं उतने टॉप स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। जैसे मुझे MBBS में गोल्ड मेडल मिला था, मेरे 63% मार्क्स थे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रो नहीं सकती कि मेरे 90% नहीं आए, भाई मेरे बैच में मेरे हाईएस्ट थे। तो ऐसे ही जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा, भले ही वो कट ऑफ 80% पे जाए चाहे 90% पे जाए। तो पहले तो ये स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर भी अगर ये स्ट्रेस आपको आ रहा है, अगर जब आप पेपर हाथ में उठाएंगे और अगर आपको लगता है पेपर टफ है, तो आपको ये कहना है अपने आप को कि ये सबके लिए टफ है, और अगर ये सबके लिए टफ है तो कट ऑफ लो चला जाएगा, तो कट ऑफ लो चला जाएगा। तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, भाई टफ है तो सबके लिए टफ है, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करेंगे तो सब कम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये करके अपने को स्ट्रेस हटाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है उतनी ज्यादा गलतियां हम करते हैं, आती हुई चीजें हम भूलते हैं, हमारे ब्रेन के रिएक्ट करने का ये तरीका है। तो टफ है तो सबके लिए टफ है, कोई बात नहीं, बट यहां ध्यान क्या रखना रहेगा अपने को, कि अपने को अपना बेस्ट करना है। अपना बेस्ट मतलब अपने को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये अपना टारगेट है कि मैं जितना अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी सही,
वो सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिली जैसा कुछ नहीं होता, वो ब्लंडर्स हैं जो बवंडर लाएंगे जीवन में, और वही सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं पूरी जिंदगी। तो शांति से करेंगे, पेपर हाथ में आएगा, क्वेश्चन रीड करा, कीवर्ड्स अंडरलाइन करे या सर्कल करे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखा, उसे अपनी लोकल भाषा में जिसमें हमारा दिमाग समझता है उसे समझा, सारे ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद आंसर आता है तो टिक या सर्कल अगर रिविजिट करना है, या बिल्कुल सुना ही नहीं है तो क्रॉस। हर 10-15 के बाद हम OMR बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मचाएंगे, 40-45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन एवरेज हम आराम से लेंगे। लास्ट में रिविजिट करके हम क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे, तब तक स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया है, हमारी मेमोरी ऑटोमेटिकली इंप्रोवाइज हो जाएगी। और जो भी पेपर है वो सबके लिए, तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना, बस हमें सही करना है, गलत नहीं करना, ये हमारा दिमाग है। So all my love and all my blessings to all my Nadan Parindo. Thank you so much and God bless you.